हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एस पाल न्यूज़। इसमें लेके हम आपके लिए कुछ आश्चर्यचकित वाली खबर। किम जोंग उन की बहन ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया झटका, नहीं होगी शिखर वार्ता। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनकी बहन ने शुक्रवार को कहा कि इस साल उन्हें उनके भाई के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने की उम्मीद नहीं है। किम यो जोंग ने कहा कि उत्तर कोरिया के पास ट्रंप को कोई हाई प्रोफाइल बैठकों का तोहफा देने की कोई वजह नहीं है, जबकि उसे इसके बदले में कुछ भी ठोस नहीं मिल रहा है। किम जोंग उन की बहन कुम यो जोंग के हवाले से उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में परमाणु कूटनीति को सक्रिय रखने के लिए अमेरिका द्वारा अहम छूट दिए जाने के वादे का जिक्र किया है। उन्होंने कहा, लेकिन साथ ही आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए। किम यो जोंग ने कोई भी हैरान करने वाली बात हो सकती है और यह दोनों शीर्ष नेताओं के फैसले पर निर्भर करता है। तानाशाह की बहन ने कहा कि अगर शिखर वार्ता की ज़रूरत होती तो यह अमेरिका की ज़रूरत है, जबकि उत्तर कोरिया के लिए यह अव्यावहारिक है और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। किम यो जोंग अपने भाई की विश्वास पात्र हैं और हाल फिलहाल में उत्तर कोरिया के मामलों की काफ़ी सक्रिय रही हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर कोरिया मामले के अमेरिका के शीर्ष अधिकारी एशिया में उप विदेश मंत्री स्टीफन वीगन सियोल में दक्षिण कोरियाई एशिया से मुलाकात करने के बाद जापान गए हैं। सियोल में उन्होंने उत्तर कोरिया के एक वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार एक पुरानी सोच पर अटके रहने का आरोप लगाया है। उनकी टिप्पणियों से प्रतीत होता है कि उत्तर कोरिया के दबाव के बावजूद अमेरिका वार्ता बहाल करने के लिए प्रतिबंधों में छूट नहीं चाहता। अगली खबर, जाने कोरोना से विश्व को कितना हुआ है नुकसान अब तक। और कोरोना वायरस से महामारी से अब तक 5,57,416 लोग मर गए हैं। अब एक ताज़ा शोध से खुलासा हुआ है कि कोरोना महामारी और उसके प्रसार को रोकने में दुनिया को करीब $3.8 ट्रिलियन खर्च करना पड़ा है। यही नहीं, कोरोना महामारी की वजह से करीब 14,70,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जिनमें से एक हम भी हैं। सिडनी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने यह विस्तृत आंकड़ा जारी किया है। शोध में कहा गया है कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा ट्रैवल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह यह रही कि कोरोना की वजह से उड़ानों को रद्द किया गया और दुनिया भर के देश, ख़ास तौर पर एशिया, यूरोप और अमेरिका ने अपने दरवाजे पर्यटकों के लिए बंद कर दिए। वास्तव में दुनिया भर में उड़ानों के रद्द होने से आर्थिक संकट पैदा हुआ। इससे व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा और वित्तीय सेक्टर से बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का सबसे ज़्यादा कमी हुई है। शोधकर्ता ने कहा कि कोरोना के वैश्विक नुकसान अभी और बढ़ सकता है। लॉकडाउन के कदम अभी जारी हैं। इसे जल्दी हटा लिया गया तो लंबे समय तक और ज़्यादा गंभीर आर्थिक दुष्प्रभाव होगा। हालांकि कोरोना वायरस का एक सकारात्मक संकेत आया है। कोरोना की वजह से मानव इतिहास में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन अब तक सबसे ज़्यादा कमी आई है। शोध में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में 14,70,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है और 4.2% की कमी आई है। करीब $3.8 ट्रिलियन हैं। जर्मनी कुल GDP के बराबर है।
WHO ने जारी की कोरोना वायरस की यह नई गाइडलाइन, जाने इसके बारे में भी। WHO ने कोरोना वायरस हवा से फैलने की बात स्वीकार करने के बाद इसकी रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। WHO ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिनके बारे में लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है, जिससे कि हवा के जरिए फैलने वाले कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। भीड़ वाली जगहों में एरोसोल ट्रांसमिशन के साथ रेस्टोरेंट और फिटनेस क्लासेस में भी हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने की बात की गई है। भीड़ से बचें। बंद जगह पर लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के रहने के कारण भी कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए फैल सकता है, इसलिए लोगों को सबसे पहले इस बात की सतर्कता रखनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बारे में यह बताया कि दुनिया में अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने यह काम किया है। खतरे में आपकी करीबी कोरोना संक्रमित होने की ज़्यादा संभावना। कोरोना वायरस से रहने के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसके लिए कोरोना वायरस से संक्रमित का भी गंभीरतापूर्वक पालन करना है यहाँ पर।